परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह हमें समझा दिया है। राम जाप है करम आराधन। ये राम नाम का जाप अपने कर्मों से करना, ये नहीं माला लेकर मत्था टेका राम 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 करके अब उल्टे विपरीत कर्म करोगे तो ये राम तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। सत वचन को लोप दोगे, सत वचन अगर नहीं बोलोगे, महाराज ने आगे चल करके कहा है निरपेक्ष सत कि सदा ही सत बोलना कठिन है, कोई चिंता नहीं, परंतु जहां पर झूठ ना बोलने से काम चल सकता है, कम से कम वहां तो ना झूठ बोलो। बहुत बार ऐसा होता है, मानव को पता भी है, अब उसे स्वयं झूठ बोलना पड़ता है जो पाप कर्म के अंतर्गत नहीं आता। झूठ बोलना, और बचपन में ही सिखाया गया था झूठ बोलना पाप है, सच बोलना धर्म है। जिसके मन में सच है, सत है, उथे ईश्वर आप, उस स्थान पर ईश्वर निवास करता है। परंतु साधक केवल शब्द अर्थ तक सीमित नहीं रहता, इसके भाव पे वह गहराई में चला जाता है। कैसे? लुधियाना में ही एवन साइकिल के मालिक बहु हंसराज जी, बहुत आदर, 90 वर्ष से ऊपर की आयु हो चुकी, अपना बेटा लगभग 65 साल कुछ ऐसे ही होगा, अकाल मृत्यु हो गई। पिता 90-92 साल के जीवित हैं, नहीं बैठ सकते थे, नहीं उठ सकते थे, बेड रिडन हो गए थे। सोनी शाह जी जब ये समाचार मिला तो बाऊजी के पास तो जाना था। अब बाऊजी को इंद्रजीत जी सदैव नमस्कार करके फैक्ट्री जाया करते। अब उस दिन नहीं आए। बाऊजी को अपने पुत्र से अथाह प्रेम। आज इंद्रजीत नहीं आया। बाऊजी अब 92 साल की आयु है, उठ सकते नहीं। बुद्धि भी कम हो जाती है, स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। कोई सामने आ जाए, समय लगता है पहचानने में कौन है ये, परंतु पुत्र से प्रीति इतनी उनको नहीं भुला पाए। इंद्रजीत आज आया नहीं। बाबूजी आज जल्दी में थे, फैक्ट्री जल्दी जाने पड़ा, जबकि पार्थिव शरीर इंद्रजीत जी का घर के आंगन में पड़ा है। सोनी शाह जी चले गए। हंस के बात कर रहे हैं। अब कितना कठिन है, जो मित्र को मिल रहा है, उसके पुत्र का देहांत हो चुका और अब उनको हंसना पड़ रहा है बाबूजी के सम्मुख। कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूं बाबूजी, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। क्या ये झूठ नहीं? यहां ये झूठ नहीं है। अगर उस वृद्ध पिता को बता दिया जावे कि तेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, वह वहीं पर समाप्त हो जावे, उसके प्राणों, उसको तो कम से कम अंतिम समय में है, उसको ये कितना कष्ट होगा, असहाय।
तो राम भक्त जो कहा राम जाप है कर्म आराधन, कर्म कौन सा कब किस प्रकार हो उस समय के अनुसार है, वही सत्य है। नारी का वध हमारे शास्त्रों में वर्जित है। ऋषि विश्वामित्र जी राम को ले गए, सामने ताड़का, राम अपना धनुष बाण तान लो। यूं ही धनुष बाण ताना तो सामने ताड़का। भगवान ये तो नारी है। ऋषि विश्वामित्र, हे राम, जो आतताई है, जो अत्याचारी है, ना उसका कोई वंश है, ना कोई उसकी जाति है, ना वह नर है, ना वह नारी है, वह केवल इस धरती के ऊपर अत्याचारी है। और अत्याचारी का अगर आज तू छोड़ देगा इसे, ये तेरा पाप कर्म हो जाएगा। प्रभु मैंने कुछ किया नहीं तो मेरा पाप कर्म कैसे? तू सक्षम है इस पाप को मारने के लिए। अगर तू नहीं करेगा तो ये कितने ही जनों का हनन कर देगी, उसका दोष तेरे माथे पर आ जाएगा। विधाता ने तेरे को जो शक्ति दी है, जो तेरे को समर्थता दी है, वह अपना कार्य करवाने के लिए दी है। इसका ये दुरुपयोग हो जाएगा अगर तेरे मन में इस समय दया आ गई। तुरंत बाण छोड़ा और ताड़का को मृत्यु के घाट उतारा। अब आ गई समय रावण की। अब रावण है पंडित, वेदों में शास्त्रों में वर्णित है, अगर पंडित का वध कर दोगे तो गति है ही नहीं, अधोगति को जाना पड़ेगा। यह ज्ञान रघुनाथ जी को है। परंतु अब लक्ष्मण छोटा भाई शेषनाग का अवतार है। हे भ्राता, आप करुणा निधान हैं, आप द्रवीभूत हो जाते हैं, आप दयालु हैं, दयामय हैं, परंतु यह स्थान दया का और करुणा का नहीं है। शास्त्रों में क्रोध करना वर्जित है। लक्ष्मण कह रहा है, हे प्रभु, अपना क्रोध इस समय इसको दिखा दो, क्योंकि क्रोध से 100 गुना बल बढ़ जाता है। तीव्रतर शक्ति भीतर यह प्रवेश कर जाती है क्रोध में, जबकि शास्त्रों में क्रोध वर्जित है। और लक्ष्मण अपने बड़े भाई को, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उन्हें यह ज्ञान दे रहे हैं। ज्यों ही राम बाण चला, वह अत्याचारी आतताई का अंत कर दिया। जो रोग होता है, ये रोग होते हैं समाज में, उनका अंत कर देना, उनको समाप्त कर देना, इसमें पाप नहीं लगता। राम जाप है कर्म आराधन। अपने कर्मों से सुकृत कर्म को करते चले जाना, अत्याचारी आतताई से डरना नहीं। अत्याचारी आतताई पर जो विधि अनुसार शास्त्रों में वर्णित है, उसमें पाप की कल्पना नहीं करनी। अब ये रोग जिसको रघुनाथ जी ने दूर किया, अत्याचार का, अनेक नारियों का हरण कर चुका। अनेक अनेक प्रकार से दुराचार, अत्याचार, यहां तक कि देवी देवताओं को परास्त कर दिया। कितनी शक्ति थी। आगे चलकर रावण की भार्या विलाप करते हुए बोलेगी कि किसी मानव ने, हे नाथ, आपका वध कर दिया रावण का। ये तो सोच भी नहीं सकते। और उसके विधान में, उपनिषदों में गाथाएं हैं, एक राजा के राज्य को केवल मकड़ी ने भस्म कर दिया।
एक मकड़ी कितनी उसकी ताकत होगी। ताकत मानव की नहीं होती, वह ताकत पीछे उस शक्ति की होती है। वो जिससे चाहे, जैसा चाहे वैसा उसके अपना कार्य ले लेता है। संतां दे कारज आप खलोया, हरि कम करा बनाया राम। संतों के कार्य वह देव आदिदेव आप करता है। ये गुरबानी का श्लोक है। इसलिए मानव नाम का जाप करते हुए अपना कर्म निहार ले, यही सियाना काम। अगर उस परमात्मा के विधान को मानते हो, उस परमात्मा में विश्वास करते हो, राम नाम के ऊपर दृढ़ निश्चय विश्वास है, अगर है तो साधक कदापि नहीं भूलता। राम सिमरन होवे सहाय, ये यूं ही नहीं कहा। जो सिमरन करेगा, कैसे करेगा? अपना कर्म निहारते हुए। किस भाव को, किस ज्ञान को लेके? जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। ये अपने किए कर्म सुख की प्राप्ति करवाते हैं अथवा दुख कष्ट तकलीफ की प्राप्ति करवाते हैं। ये कोई किसी को नहीं दे सकता। जैसा बीज भूमि में बोओ, जो कर्म है वह बीज है, और जो बीज तूने बो दिया उसका फल तुझे खाना होगा, उसका सेवन करना होगा। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे, वैसा ही फल मिलेगा। अगर ढाक आक लगा दोगे, उसका फूल, जो आक है ना, आक का जो पहला उसका बड है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अम्बी होती है, आम का छोटा। आम जब लगता है, जैसे अम्बी होती है आम का छोटा, वह रम का विकास से पहले, वैसी ही आक दिखती है, एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। और जब वह फूटता है तो उसमें फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं, आक के फूल। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। अब जिसने आम बीजा, आम काट जो ढाक लगावे। अब जो सन्मार्ग को छोड़ करके विपरीत मार्ग पर चलेगा, फल बेला बहुत ही पछतावे। अब उसको वह फल खाना पड़ेगा। जिसने आम बीजा था वह मीठे आम का पान करेगा। अब जिसने ढाक बीजी है, अब उसे खानी पड़ेगी, कड़वी भी होगी, कसैली भी होगी, आंखों से पानी भी आएगा, शरीर से जलन भी होगी। तो ये अपना प्रभाव तो दिखाएंगे और ये चखना पड़ेगा। और कर्म की थ्योरी क्या है? बीज है कर्म। अगर कोई एक बीज सेब का बो देवे, क्या एक बीज बोने से केवल एक सेब के रूप में फल मिलेगा? नहीं, अनेक सेब उस पेड़ को लगेंगे, जो मीठे फल वह खाएगा। इसी प्रकार बुरा कर्म करने पर, एक बुरा कर्म करते हुए अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दुख, एक नहीं आएगा, अब अनेक आएंगे। ये थ्योरी है, ये कर्म का सिद्धांत है। राम जाप है कर्म आराधन। ये राम जाप, ये राम नाम का जाप उसकी सहायता करेगा। जो विधि है, जो विधान है, जो नियम है, उसका पालन करने वाला होगा। निरा अभिमानी, अपने रुतबे का बहुत अभिमान,
भगवान को भगवान नहीं समझना, श्री अधिष्ठान सम्मुख होवे, गुरु महाराज का चित्र होवे और पूज पिता वहां जिनकी आत्मा वसती है वो हो, तब जब अगर कोई विपरीत शब्दों का वहां प्रयोग करेगा तो विधाता का दंड बहुत भयंकर हुआ करता है और एक नहीं अनेक प्रकार से हुआ करता है। इसलिए अपना कर्म सुधार ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रायश्चित प्रकरण में अगर गलती हो गई है उसका दंड भी मिल गया है, तो आगे को ना करने के लिए वचन दे देवे अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, अपने महाराज को, जहां से नाम दीक्षा ली हुई है उनके सम्मुख कान पकड़ ले कि हे गुरुदेव, मैं अनजान, मेरे से गलती हो गई, मैं वचन देता हूं आगे को मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो दंड दे सकता है वह क्षमा भी कर सकता है। उसके घर में सब कुछ है। अधिकारी को देख करके वह उतना उतना ही देता है। अगर दंड है तो दंड, अगर सुख है तो सुख, अगर वैभवता ऐश्वर्या है तो वैभवता ऐश्वर्या। ये कर्म का सिद्धांत, इसको यूं ही ना समझ लो, इसको ना समझो। ये जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए महाराज ने कहा परम देव की देन है। अब जिनमें यह गुण दे दिया भगवान ने, परम देव की देन है दया, दान, संतोष, संतोष जो प्राप्त है, भक्ति, सुश्रद्धा, प्रेम से पाना, पदवी, मोक्ष। अब भक्ति चाहिए। अब मन में रखना डा अति। अगर मन में डा है, ईर्ष्या द्वेष है, तो वहां भक्ति नहीं होगी। वहां डा और द्वेष है, वहां विपरीत परिणाम सम्मुख होंगे। इसमें किसी का दोष नहीं होता। संत तो अपनी मौज में रहता है, हे प्रभु अगर कुछ बिगड़ रहा है मेरा क्या बिगड़ू, तेरा कार्य तू जान, मैं क्या करूं, मैं तो असमर्थ हूं, मेरी तो दौड़ तेरे तक है, तू देख। मेरा साईं एक तू, दूजा ना ही कोई, मैं क्यों दूसरे को देखूं, दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और ना कोई, तू सर्व शक्तियों का स्वामी है, अब तेरे को छोड़ के मैं किसी और दर पर क्यों जाऊं। तब महाराज ने कहा हे प्यारे, सर्व सत्य उस ईश को भजिए, उस सर्व सत्य को। उसके दरबार में बैठ के झूठ बोलोगे, विपरीत बोलोगे, द्वेष की भाव से बोलोगे तो दंड तो मिलेगा ही। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये पहले कहा, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपना किया कर्म ही दुख देते हैं अथवा सुख देते हैं। अब सर्व सत्य महाराज कह रहे हैं, सर्व सत्य वह सत्य है, उसको सत्य ही भाता है। मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, मुझे कपट नहीं भाता, उसका दंड देना पड़ता है मुझे। सर्व सत्य उस ईश को भजिए तजिए पाप, ये जो पाप कर्म है ना इसका त्याग कर दो। सिमरो अहनिश प्रेम से, उसका सिमरन दिन रात बड़े प्रेम से करो। सिमरो अहनिश प्रेम से, जपिए माला जाप। अब जब जाप करोगे राम नाम हो सदा सहायक। अब राम नाम तुम्हारी सहायता करेगा। दंभ करोगे, द्वेष करोगे, वैर विरोध करोगे, परहित परोपकार को छीनने का प्रयत्न करोगे, छीन नहीं सकते, प्रयत्न करोगे, इसका ही बहुत दंड है। शारीरिक कष्ट बहुत मिलते हैं इससे।
ये ज्ञान कोई मैंने नहीं लिखा, अनादिकाल से भगवान का नियम है, मैंने बार बार कहा हुआ है। ये हमारा संविधान है, ये उसका कानून है। अगर भारत के कानून को नहीं मानोगे तो दंड के अधिकारी हो जाओगे। भगवान के कानून को एक बार नहीं, मैंने इस दरबार में अनेक बार कहा, या तो सुनते नहीं, या सुनते हैं तो अपने अभिमान में उसको मानते नहीं। ये हमारा संविधान है, कानून है हमारा। श्री रामायण, श्री भक्ति प्रकाश, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी अमृतवाणी, महाराज की वाणी सारी, जहाँ जहाँ महाराज का कलम चली हुई है, ये हमें मार्ग देती है कि ये कानून है उसका। अगर कानून का उल्लंघन करोगे फिर दंड देने वाला वह है। अब क्या पछताए, क्यों पछता रहा है? अब जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब समय ही निकल गया, अब क्या है? अब तो दंड है, प्रायश्चित किया जा सकता है। जब बार बार समझाया जाता है कि ऐसा ना करो, ना करो, ना करो, फिर भी अंधा धुंध हो बन अन्यायी, करें पाप की बहुत कमाई। अंधा धुंध हो बन अन्यायी, अन्याय करते हुए करें पाप की बहुत कमाई, फल बेला। अब फल मिल रहा है, फल बेला, पछतावे ऐसे। विष भक्षण को, जैसे बालक को नहीं पता, विष को भक्षण कर लिया, विष को खा लिया, अब तो वह प्राण घातक होगा ही। जाग जाग जन बावरे, क्यों पागल किस मद में है? उस दिन का कुछ करो उपाय, धन हाकम जब काम ना आएगा। करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, चाहे अन्याय से, चाहे अत्याचार से, चाहे रिश्वत से, अब ये धन काम नहीं आएगा। उस दिन का कुछ करो उपाय। धन हाकम, हाकम तो स्वयं ही हाकम थे। धन हाकम जब काम ना आए, उसके दरबार में ये धन और हाकम ये कोई भी मायने नहीं रखता, कर्म मायने रखता है। विचार करना। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति